स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनके महान कार्यों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले में तिरुनती ग्राम के एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। तिरुनती ग्राम चेन्नई से लगभग 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिरुनती ग्राम 1960 तक आंध्र प्रदेश में था और वर्तमान में तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में पड़ता है। उनका जन्म स्थान भी एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात रहा है। राधाकृष्ण के पुरखे पहले कभी सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहते थे और 18वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने तिरुनती ग्राम की ओर निष्क्रमण किया था। वे एक विद्वान ब्राह्मण की संतान थे। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरासमीहा और माता का नाम सीतामा था। उनके पिता राजस्व विभाग में काम किया करते थे। उनके पिता सर्वपल्ली वीरासमीहा काफी पुराने विचार वाले व्यक्ति थे और हिंदू धार्मिकता में ज्यादा झुकाव होने के बावजूद उन्होंने राधाकृष्ण को मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल तिरुपति में दाखिला दिलवाया। 1896 से 1900 के मध्य में विद्याध्ययन के लिए सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को भेजा गया। उन्होंने अगले 4 वर्ष 1900 से 1904 की उनकी शिक्षा वेलूर में हुई। इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इस 12 वर्षों के अध्ययन काल में राधाकृष्ण ने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश याद कर लिए थे, जिसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान प्राप्त हुआ। इसी बीच उन्होंने स्वामी विवेकानंद और अन्य महान विचारकों का भी अध्ययन किया। 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसी कारण उन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई, जिसके बाद उन्होंने 1905 में कला संकाय परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बाद में उन्हें मनोविज्ञान, इतिहास और गणित विषय में विशेष योग्यता की टिप्पणी भी उच्च प्रांतों के कारण मिली। दर्शन शास्त्र में एमए करने के पश्चात 1918 में मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। बाद में उसी कॉलेज में वे प्राध्यापक भी रहे। उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवारों में काफी कम उम्र में ही शादी संपन्न हो जाती थी और राधाकृष्ण भी उसके अपवास नहीं रहे। 1903 में 16 वर्षों की आयु में उनका विवाह रिश्ते में दूर की बहन शिवाकामू के साथ संपन्न हो गया। उस समय उनकी पत्नी की आयु मात्र 10 वर्ष की थी। 3 वर्ष बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ रहना आरंभ कर दिया था। उनकी पत्नी शिवाकामू ने परंपरागत रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनकी तेलुगु भाषा पर अच्छी पकड़ थी। वह अंग्रेजी भाषा भी लिख पढ़ सकती थी। 1908 में राधाकृष्ण दंपत्ति को संतान के रूप में पुत्री की प्राप्ति हुई। 1908 में ही उन्होंने कला स्नातक की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की और दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त की। शादी के 9 वर्ष बाद 1909 में उन्होंने कला में स्नातकोत्तर परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली थी। इनका विशेष दर्शन शास्त्र ही रहा है। उच्च अध्ययन के दौरान वो अपनी निजी आमदनी के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम भी किया करते थे। सर्वपल्ली राधाकृष्ण की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्मित सभा का सदस्य बनाया गया। वे 1943 से 1949 तक इसके सदस्य रहे। ये वही समय था कि वे कई विश्वविद्यालयों के चेयरमैन नियुक्त किए गए। अखिल भारतीय कांग्रेस सज्जन चाहते थे कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण कई राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी संविधान सभा के सदस्य बनाए जाए। नेहरू चाहते थे कि राधाकृष्ण के संभाषण एवं वक्तत्व प्रतिभा का उपयोग 15 अगस्त की रात्रि को किया जाए, जब संविधान सभा का ऐतिहासिक सत्र आयोजित हो। राधाकृष्ण को यह निर्देश दिया गया कि वे अपने संबोधन की रात्रि के ठीक 12 बजे समाप्त करें, क्योंकि उसके पश्चात ही नेहरू जी के नेतृत्व में सर्वाधिक संसद द्वारा शपथ ली जानी थी। सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने ठीक ऐसा ही किया और रात्रि के 12 बजे अपने संबोधन को विराम दिया। पंडित नेहरू और राधाकृष्ण के अलावा किसी और को इसकी जानकारी तक नहीं थी। आज़ादी के बाद आग्रह किया गया कि यह मातृभूमि की सेवा के लिए विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजकीय कार्यों की पूर्ति करे। पंडित नेहरू के इस चयन पर कई व्यक्तियों ने आश्चर्य व्यक्त किया। एक दर्शन शास्त्री को राजनीतिक सेवाओं के लिए क्यों चुना गया? उन्हें संदेह था कि राधाकृष्ण को जो योग्यता सौंपी गई है वह उसके अनुकूल नहीं है। लेकिन इसके बाद राधाकृष्ण ने साबित कर दिया कि मॉस्को में नियुक्त भारतीय राजनीतियों में भी वे सबसे बेहतर है। 1952 में सेवायत संघ में आने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का नया पद सृजित किया गया था।
नेहरू जी ने इस पद हेतु राधाकृष्ण का चयन करके लोगों को चौंका दिया। उन्हें आश्चर्य था कि इस पद के लिए कांग्रेस पार्टी के किसी राजनीतिक तज्ञ का चुनाव क्यों नहीं किया गया। उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्ण ने राज्यसभा के अध्यक्ष पद का पदभार भी संभाला। सन 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए। बाद में पंडित नेहरू का यह चयन भी सार्थक सिद्ध हुआ, क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में एक गैर राजनीतिक व्यक्ति ने सभी राजनीतिक तज्ञों को प्रभावित कर दिया था। संसद के सभी सदस्यों ने उन्हें उनके कार्य व्यवहार के लिए काफी सराहा। इनकी दयालुता और विनोदी स्वभाव को लोग आज भी याद करते हैं। हमारे देश के द्वितीय किंतु अद्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। 1931 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सर की उपाधि प्रदान की गई थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उनका औचित्य डॉक्टर राधाकृष्ण के लिए समाप्त हो चुका था। जब वे उपराष्ट्रपति बनाए गए तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में उन्हें उनकी महान दार्शनिक व शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए उन्हें सर्वोच्च अलंकार भारत रत्न प्रदान किया।